हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर एजुकेशन पॉइंट में। पिछली क्लास में हमने राजस्थान इतिहास में गुज्जर प्रतिहारों से संबंधित 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे। आज की क्लास में हम अजमेर के चौहानों से संबंधित क्या करने वाले हैं, 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया? तो बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया है? तो किसने करवाया है? वासुदेव चौहान ने। किसने? वासुदेव चौहान ने। सांबर झील को क्या कहा जाता है? तीर्थों की नानी। क्या? तीर्थों की नानी। तीर्थों की नानी कहा जाता है। और तीर्थों का मामा किसे कहा जाता है? पुष्कर अजमेर को। किसको? पुष्कर अजमेर को। सांबर झील को पहले क्या कहा जाता था? सपादलक्स स्थान था। कौन सा? सपादलक्स, जहां वासुदेव चौहान ने क्या किया था? चौहान वंश की क्या की थी? स्थापना। कब? 551 ईस्वी में, सपादलक्स सांबर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दुर्ग को गढ़बीटली के नाम से जाना जाता है? तो गढ़बीटली के नाम से किसे जाना जाता है? तारागढ़ को। किसे? तारागढ़ को। क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि ये क्या था? बिठली पहाड़ी पर था। किस पर? बिठली पहाड़ी पर होने के कारण क्या कहा गया इसे? गढ़बीटली को नाम से जाना जाता था। और क्या है इसका नाम? अजमेरू दुर्ग, जिसे क्या कहा जाता है अब? तारागढ़ दुर्ग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिकेली संस्कृत नाटक के रचयिता कौन थे? तो हरिकेली के नाटक कौन थे? विग्रहराज चतुर्थ। कौन? विग्रहराज चतुर्थ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौहानों का स्वर्णकाल किस शासक का काल माना जाता है? तो चौहानों का स्वर्णकाल भी किसका है? विग्रहराज चतुर्थ का। कौन सा? विग्रहराज चतुर्थ। कब से कब किया शासन? 1158 ईस्वी से 1163 ईस्वी तक क्या था? इसका शासनकाल था। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजोलिया अभिलेख के किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है? तो बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी देता है? चौहानों के इतिहास की। किसके? चौहानों के इतिहास की। इसी में चौहानों को कौन से गोत्रीय बताया है? वत्स गोत्रीय बताया है। वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों से क्या बताई गई है? इनकी उत्पत्ति। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौहान शासक जो कवि बांधव के रूप में जाना जाता था। तो कवि बांधव के रूप में किसे जाना जाता था? विग्रहराज चतुर्थ। किसे? विग्रहराज चतुर्थ को। क्या? कवि बांधव या कवि बंधु। इनके शासनकाल में क्या हुआ था? एक साहित्यिक सम्मेलन। कौन सा? साहित्यिक सम्मेलन, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? सोमदेव ने। किसने? सोमदेव ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो चौहानों के राजवंश में सबसे पहले किसने शासन किया था? इनमें से पृथ्वीराज तृतीय, अजयराज, अर्णोराज और विग्रहराज। तो पहले कौन था? अजयराज। कौन सा? अजयराज। कब से कब तक? 1113 ईस्वी से 1133 ईस्वी तक। किसने? अजयराज ने। 1133 से 1153 तक किसने? अर्णोराज ने। किसने? अर्णोराज ने। कब से? 1133 से 1153 ईस्वी तक। किसने? अर्णोराज ने। उसके बाद है विग्रहराज चतुर्थ। कब से कब? 1158 से 1163 तक। और पृथ्वीराज ने 1177 से 1192 ईस्वी तक क्या किया था? शासन। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, फिर उसके बाद 4
और 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ललित विग्रहराज का रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? तो ललित विग्रहराज किसने लिखा है? सोमदेव ने। और ये किसके दरबार में थे? तो ये थे विग्रहराज चतुर्थ के ही दरबार में थे। अभी हमने देखा एक सम्मेलन की क्या की थी इन्होंने, अध्यक्षता। तो विग्रहराज में क्या कहा गया है? विग्रहराज में विग्रहराज चतुर्थ जिसे बिसलदेव कहा जाता था, इसके और इंद्रपुर की राजकुमारी कौन? देसल देवी के प्रेम प्रसंग का वर्णन किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, अन्नराज के बारे में उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? तो अन्नराज के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? इन्होंने अपने राजकाल आनासागर झील का निर्माण करवाया था। तो ये क्या है? सही है। इन्होंने क्या करवाया था? आनासागर झील का निर्माण करवाया था। वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहे थे। तो क्या हुआ था? वो इसमें सफल हुए थे। किसमें? मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में क्या हुए थे? सफल। नेक्स्ट है उन्होंने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया था। तो ये क्या था? सही है। तो उसकी पुत्री का नाम क्या था? कांचन देवी से क्या किया था? विवाह। नरेश सिद्धराज की पुत्री क्या थी? कंचन देवी से क्या किया? विवाह। नेक्स्ट है वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया। तो क्या है? ये भी क्या है? सही है। इनके पुत्र का क्या नाम था? जगदेव। क्या? जगदेव, जो क्या है? चौहानों के क्या है? प्रथम पितरहंता। चौहानों में प्रथम पितरहंता कौन है? जगदेव, जिन्होंने क्या किया था? अपने पिता अन्नराज की हत्या की थी। तो सही आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी किसने जीता? तो तराइन का 1191 में कौन सा युद्ध हुआ था? प्रथम युद्ध। तो प्रथम युद्ध किसने जीता था? पृथ्वीराज चौहान ने। किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। और इनके साथ कौन थे? सामंत सिंह, जो इस युद्ध में लड़ते हुए मारे गए थे। सामंत सिंह कौन थे? मेवाड़ शासक। कौन थे? मेवाड़ शासक थे, जो क्या हुए थे? तराइन के प्रथम युद्ध में मारे गए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौहान राजवंश का संस्थापक है। तो चौहान राजवंश का संस्थापक कौन है? वासुदेव चौहान। कौन? वासुदेव चौहान। इसे क्या कहा जाता है? चौहानों का मूल पुरुष या आदि पुरुष भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? तो इनमें से किसने अजमेर को सबसे पहले राजधानी बनाई? तो किसने? अजय राज ने। किसने? अजय राज ने, जिसे क्या कहा जाता है? चौहानों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। किसे? अजय राज को। चौहानों का वास्तविक संस्थापक अजय राज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विख्यात स्मारक 2.5 दिन का झोपड़ा या तत्कालीन संस्कृत विश्व महाविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? विग्रहराज चतुर्थ ने, जिसे 1199 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या करवाया था? तुड़वाकर मस्जिद बनवाई थी, जिसे क्या कहा जाता है? 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण करवाया था। कब? 1199 में, जिसे क्या कहा जाता है? राजस्थान की प्रथम मस्जिद। कौन सी? 2.5 दिन का झोपड़ा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौहानों की प्रारंभिक राजधानी थी। तो चौहानों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? अहिछत्रगढ़ नागौर। कौन सी? अहिछत्रगढ़ नागौर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्ली चौहान डायनेस्टीज राजस्थान के किस प्रमुख इतिहासकार की रचना है? तो ये किसकी रचना है? डॉक्टर दशरथ शर्मा की। किसकी?
डॉक्टर दशरथ शर्मा की, जिसमें चौहानों के प्रारंभिक काल और वासुदेव चौहान की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। किसमें, दी अर्ली चौहान डायनेजिस्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया। तो तराइन का द्वितीय और प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो द्वितीय युद्ध कब हुआ, 1192 ईस्वी में। और जीता कौन था, मोहम्मद गौरी ने जीता और अजमेर पर क्या की, अधिकार किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वीराज द्वितीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए। तो अभी हमने देखा तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में और तराइन का सेकंड युद्ध 1192 में क्या किए गए, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच लड़े गए। इसमें कौन जीता, फर्स्ट में पृथ्वीराज और द्वितीय में मोहम्मद गौरी जीता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था। तो चंदेल शासक कौन था, परमादिदेव चंदेल। कौन, परमादिदेव चंदेल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौहानों की कुल देवी है। तो चौहानों की कुल देवी कौन सी है। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि चौहानों की कुल देवी कौन सी है, तो क्या हो जाएगा, जीर्ण माता। कौन, जीर्ण माता। और शाकंभरी माता कहाँ की है, सांबर के चौहानों की। कौन सी, शाकंभरी माता, शाकंभरी चौहानों की। और आशापुरा माता किसकी, सोनगरा चौहानों की। कौन सी, सोनगरा चौहानों की क्या है, कुलदेवी। और बदाना माता किसकी, हाड़ा चौहानों की। किसकी, हाड़ा चौहानों की। जीर्ण माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, हट्टड़ चौहान ने। किसने, हट्टड़ चौहान। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।